अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर log टू द बेस x 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। ये हमें log गिवन है, ये बेस में x है और ये हमें log 7 माइनस एक्स गिवन है। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि ये जो है ये x के इन डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफाइन है कि नहीं, मीन्स कि इनके लिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन लॉग है इसको सपोज कर देंगे किसी और वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, लेट कर देते हैं कि ये y के इक्वल है, log टू द बेस x 7 माइनस एक्स। इस पूरे को किसी वेरिएबल y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो अब इसको पावर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि ये जो बेस होती है इसकी पावर, ये जो साइड पे नंबर होता है ये बन जाता है वेरिएबल। ठीक है, x की पावर यहाँ भी बेस थी, x यहाँ भी बेस ही रहेगी। ठीक है, और इसकी पावर क्या हो जाएगा y। ठीक है, और ये दूसरी तरफ आ जाएगा। ठीक है, 7 माइनस एक्स, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये x log की बेस थी तो यहाँ पे ये y की बेस बन जाएगी और 7 माइनस एक्स दूसरी तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, x इज इक्वल टू 0 के लिए इसको पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पुट करके चेक कर लेते हैं। 0 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 0। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 0 7। अब हम ये देखेंगे कि 0 की कौन सी पावर लें कि आंसर 7 आ जाए, लेकिन 0 की तो कोई भी पावर लेंगे आंसर 7 नहीं आएगा। इसके जो मर्जी पावर ले लें आंसर 0 ही आएगा। x की 0 की पावर 1 ले लें तो आंसर 0, 0 की पावर 2 आंसर 0, जो भी 0 की पावर ले लेंगे आंसर 0 ही आएगा। तो ये 0 क्या 7 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये y x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। अब हम x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। तो दोबारा इसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे, x रेज टू पावर y हो जाएगा और ये 7 माइनस एक्स। अब x इज इक्वल टू 1 के लिए जब चेक करेंगे तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। 1 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 1, ये क्या 6 हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखेंगे कि 1 की कौन से पावर लें कि आंसर 6 आ जाए। 1 की जो भी हम पावर लेंगे आंसर 6 कभी भी नहीं आएगा, हमेशा आंसर 1 आएगा। ठीक है, 1 की पावर 1 लें तो भी आंसर 1, 1 की पावर 2 लें 1 1 जा 1, 1 को आपस में जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 इज इक्वल टू 6, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है जो हमने y लेट किया हुआ है ये x इज इक्वल टू 1 के लिए भी डिफाइन नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि log x 7 माइनस एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर, ना x इज इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइन नहीं था और x इज इक्वल टू 1 के लिए भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट के लिए चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 6 के लिए चेक करते हैं। तो x की जगह हम 6 लिख लेंगे, x रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो 6 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो 6 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि 6 की कौन सी पावर लें कि आंसर 1 आ जाए। अगर हम 6 की पावर 0 ले लें तो आंसर 1 आ सकता है। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो अब हमारे पास क्या ये डिफाइन है आंसर इसका, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि log x 7 minus x is defined for x is equals to 6। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। अब पार्ट 4 के लिए इसे चेक कर लेते हैं। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 का क्या मतलब है, 7 और 7 से बड़े नंबर, 7, 8, 9 और इससे बड़े, ठीक है सारे। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 7 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, 7 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि 7 की ऐसी कौन सी पावर ली जाए कि आंसर 0 आ जाए। ऐसी कोई भी पावर एग्जिस्ट नहीं करती जो हम लें और आंसर 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल 7 की पावर अगर मैं 0 भी ले लूँ तो आंसर 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये x इज इक्वल टू 7 के लिए डिफाइन नहीं है। तो नेक्स्ट 8 के लिए चेक कर लें, x इज इक्वल टू 8 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 8 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 8। तो ये क्या हो जाएगा, -1। अब 8 और 8 से आगे जितने भी हम नंबर लेंगे सबके लिए यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर होगा क्योंकि ये 7 से ग्रेटर होंगे। ठीक है, 7 माइनस 9 होगा तो -2, नेक्स्ट -3, ये सब नेगेटिव आंसर देंगे। तो 8 हमारे पास पॉजिटिव है, तो ऐसा हम 8 की पावर कौन सी लेंगे कि -1 आएगा, नहीं आ सकता -1 कभी भी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई लेके चेक कर लेते हैं पावर, 8 रेज़ टू पावर 0 लिया तो 1 होगा। इससे पीछे हम जो भी ले लें तो आंसर पॉजिटिव ही हमेशा रहेगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। अगर हम पावर नेगेटिव भी ले लेना तो ये 1/8 हो जाएगा, फिर भी आंसर ग्रेटर देन 0 ही होगा, आंसर पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। ठीक है, 1 ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 की पावर 1 ले लेंगे 8 हो जाएगा। मीन्स कि हम पावर्स नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, ठीक है, आंसर कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो 8 और 8 से आगे जितने भी नंबर हैं उन सब के लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड नेगेटिव है और कोई भी पावर लेने से नेगेटिव आंसर नहीं आता। तो इसका मतलब है ना 7 पे और ना ही 7 से ग्रेटर नंबर के लिए ये डिफाइन है। ठीक है, सिर्फ ये किसके लिए डिफाइन है, सिर्फ x इज इक्वल टू 6 के लिए डिफाइन है, ना x इज इक्वल टू 0 के लिए, ना x इज इक्वल टू 1 के लिए, और ना ही ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए डिफाइन है। तो हम क्या लिखेंगे कि log x 7 minus x is not defined for x is greater than and equal to 7। क्वेश्चन नंबर 2 है, convert the form of the following equations that is from exponential form to the logarithm form and vice versa। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लॉगरिथम फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन होगी। एक्सपोनेंशियल गिवन होगी तो उसे लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और अगर लॉगरिथम फॉर्म गिवन होगी तो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन देख लेते हैं कि अगर y इज इक्वल टू log x टू द बेस b हो, ठीक है, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि log की जो बेस होगी वो y की बेस बन जाएगी। ठीक है, b रेज़ टू पावर y हो जाएगा। ठीक है, log की बेस b है तो अब y की बेस b बन जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, और ये किसके इक्वल बन जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू log x टू द बेस b, ये कैसे हो जाएगा, b रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x, b रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू
x। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट है log 216 टू द बेस 6 इज इक्वल्स टू 3। बेस 6 है तो ये किसकी बेस बन जाएगी, 3 की बेस बन जाएगी। ठीक है, 6 रेज टू पावर 3। ठीक है, पावर्स में भी तो ऐसे ही करते हैं ना, बेस नीचे होती है और पावर ऊपर, तो ये भी बेस नीचे और पावर ऊपर है, तो इसी तरह सेम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 216। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है 7 रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 2401। अब इस पार्ट में बेस क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेस क्या है, 7 है, अब ये किसकी बेस बन जाएगी, ये लॉग की बेस बन जाएगी। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 4 के इक्वल। और लॉग किसका लेंगे हम, ये जो राइट साइड पर नंबर मौजूद होता है, लॉग 2401 to the base 7 is equals to 4। पार्ट 3 में भी हमें लॉगरिथम फॉर्म गिवन है, log x to the base 5 is equals to 5। अब ये फिर 5 की पावर में 5 आ जाएगा, 5 रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू, ये x के इक्वल हो जाएगा, x। ठीक है, पार्ट 4 है हमारे पास, b रेज टू पावर -3/4 इज इक्वल्स टू 1/27। तो अब यहाँ बेस b है तो log की बेस b हो जाएगी, और log किसका हो जाएगा, 1/27 का, इज इक्वल्स टू, जो पावर होती है वो राइट साइड पे चली जाती है, -3/4 राइट साइड पे आ जाएगा। पार्ट 5 है 125 रेज टू पावर x/3 इज इक्वल्स टू 25। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बेस यहाँ पे एक्सपोनेंट की क्या है, 125, तो लॉग की बेस भी 125 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो लॉग किसका लेंगे, 25 का, इज इक्वल्स टू, जो पावर होती है वो राइट साइड पे आ जाएगी। इसी तरह पार्ट 6 लॉगरिथम फॉर्म गिवन है, इसमें log 10 रेज टू पावर 12 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू y। बेस 10 है तो 10 की पावर y हो जाएगी, इज इक्वल्स टू, ये पूरा एक नंबर है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, अब 7 पार्ट में क्या है, 256 रेज टू पावर x/4 इज इक्वल्स टू 1/64। अब यहाँ एक्सपोनेंट की बेस 256 है तो लॉग की बेस भी 256 हो जाएगी, और लॉग किसका लेंगे, 1/64 का, और इज इक्वल्स टू पावर, पावर यहाँ पे क्या है, x/4। पार्ट 8 है log x³ प्लस 1 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 2। बेस 3 है तो बेस में 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू x³ प्लस 1। पार्ट 9 है, ये भी लॉगरिथम फॉर्म ही है, log 2x minus 3 to the base 5 is equals to 1। तो 5 बेस हो जाएगी, 5 रेज टू पावर
1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 और लास्ट पार्ट है 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 3। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यहाँ पे बेस 2 है तो log की बेस भी 2 हो जाएगी और 2x प्लस 1 का log ले लेंगे इज इक्वल्स टू पावर राइट साइड पे आ जाती है, इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमें इक्वेशंस गिवन है, इनमें हमने x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? log 3 टू द बेस x इज इक्वल टू 1 है तो log की बेस क्या है? x है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस ही रहेगी। ठीक है, बेस किसकी बनती है? ये जो राइट साइड पे हमारे पास अलग से नंबर मौजूद होता है, यहाँ पे क्या है 1 है तो ये 1 हो जाएगा। x रेज टू पावर 1 इज इक्वल्स टू 3। ये जिसका log लेना होता है उसको यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो अब x की पावर 1 क्या हो जाएगा? x ही हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू 3 x का आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। पार्ट 2 है log 9 टू द बेस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब ये बेस x प्लस 1 है, x प्लस 1 और इसकी पावर में क्या आ जाएगा? ये जो राइट साइड पे सेपरेट नंबर होगा 2 है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, x प्लस 1 होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x प्लस 1 रह जाएगा इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। ठीक है, अब यहाँ से 1 बोथ साइड से माइनस कर देंगे तो प्लस 1 माइनस 1 और 3 माइनस 1, 1 को बोथ साइड से माइनस किया तो ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू 2। पार्ट 3 है log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस क्या हो जाएगी? 3 बेस टू पावर x इज इक्वल्स टू 81। अब यहाँ x पावर में आ रहा है तो हम ये राइट हैंड साइड पे भी जो नंबर मौजूद है इसको भी पावर के फॉर्म में लिखेंगे। 81 का एलसीएम ले लेंगे। 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 3 9 जा 21, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब 3 कितनी दफा आ रहा है? 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है तो 81 को मैं लिख लूंगी 3 रेज टू पावर 4 और यहाँ पे 3 रेज टू पावर x। ठीक है, अब ये बेसिस सेम है तो x पावर में आ रहा है तो यहाँ पावर में क्या हो रहा है? 4 आ रहा है तो x किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। पार्ट 4 है log 64 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब बेस 2 है, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 64। पार्ट 4 में भी हमारे पास x जो है पावर में आ रहा है तो राइट हैंड साइड पे जो नंबर मौजूद होगा उसका एलसीएम लेंगे, इसको भी पावर में कन्वर्ट करेंगे। 64 है तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब ये 2 की क्या पावर बन जाएगी? 2 कितनी दफा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स आ रहा है 2 रेज टू पावर 6 हो जाएगा और यहाँ 2 रेज टू पावर x प्लस 1। अब बेसिस तो इक्वल है
तो पावर्स को इक्वल कर लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6, तो 1 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 5। फिफ्थ पार्ट है log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो अब बेस 2 है, 2 की पावर में 4, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। 2 रेज़ टू पावर 4 किसके इक्वल हमारे पास होता है 2, 4 टाइम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, x किसके इक्वल हो जाएगा 16, x इज इक्वल्स टू 16। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, log x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो अब बेस हमारे पास 2 है, पावर में 3 आ जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, 2 रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये माइनस 1 लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 हो गया। स्क्वायर रूट बोथ साइड पे ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का और 9 का, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में अननोन कोई भी नहीं है। अननोन क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में शो हो रहे होते हैं। और पार्ट 3 में हमारे पास x है अननोन, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई भी अननोन नहीं था, इसलिए वो नहीं करेंगे। पार्ट 3 में अननोन मौजूद है तो इसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। log x टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 5। तो कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ये बेस लिख देंगे 5, और 5 की पावर में ये वाला 5 आ जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, इज इक्वल्स टू ये x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब 5 रेज़ टू पावर 5 है, मीन्स 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अगेन मल्टीप्लाई 5 एंड 5। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 1 2 5। कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, 125 सा 625 और 625 सा 3125। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब पार्ट 4 है, b रेज़ टू पावर माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू 1/27। अब इसमें अननोन क्या है, b है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, b की पावर में से 3/4 को खत्म करेंगे, तो वो कैसे होगा कि बोथ साइड पे होल पावर 4 ले लेंगे, ठीक है। b रेज़ टू पावर माइनस 3/4, बोथ साइड पे जब होल पावर 4 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया, b की पावर में -3, ठीक है। सॉरी, ये 27 है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से -3 भी खत्म करना है, तो -3 खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे विद नेगेटिव साइन, क्योंकि माइनस का साइन भी तो खत्म करना है ना। तो b की पावर -3, अब इसकी पावर
क्यूब रूट ले लेंगे -1/3 से, ठीक है। तो 1/27 और ये क्या हो जाएगा -4/3। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -3/4 है तो आप इसकी पावर 4/3 ले लें, इसके रेसिप्रोकल, ठीक है। तो चाहे तो डायरेक्ट कर लें -4/3 इसकी पावर, या फिर यूज स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये खत्म हो जाएगा, 3 से कैंसिल और ये b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब 27 ये किसका रूट बनता है? 27 का क्यूब रूट क्या होता है? ये 3 होता है। इसको मैं 3 क्यूब की फॉर्म में लिख सकती हूँ और ये हो जाएगा -4/3। 27 को क्यूब की फॉर्म में लिखा, अब क्या हो जाएगा 1/3 इस पे अप्लाई कर देंगे, सॉरी -4/3। तो ये क्या हो जाएगा इसकी पावर में -4/3, 3 से कैंसिल, तो 3 की पावर -4। इसको पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर में ले जाएंगे 3⁴, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3⁴ 81 के इक्वल हो जाएगा। 3 3 9, 9 3 27, 23 81। तो ये b की वैल्यू है, b इज इक्वल टू 81। पार्ट 5 है 125 x/3 इज इक्वल्स टू 25। अब हमारे पास अननोन पावर में आ रही है x, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा, सॉरी 125, 5 2 सा 10, 2 कैरी और 5 5 सा 25, 5 5 सा 25 और 5 1 सा 5। तो 5 कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3, तो 5 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये x/3। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? ये 5 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, 5 5 सा 25, 3 3 से कैंसिल, यहाँ 5 की पावर में x और ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों की बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो पावर यहाँ x है और राइट साइड पे 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 इसका आंसर है। पार्ट 6 है log 10⁻12 to the base 10 is equals to y, ठीक है। इसे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बेस 10 है, 10⁻y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10⁻12। अब इनकी बेसिस ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो वेरिएबल अननोन पावर में आ रहा है, तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 12 के इक्वल हो जाएगा। पार्ट 7 है 256 is equals to 1/64। अब अगेन वेरिएबल पावर पे आ रहा है, तो बेसिस की हम एलसीएम लेके देखते हैं क्या आएगा। 256 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक कैरी 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक कैरी 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2।
इसी तरह 64 का कर लेंगे। 2 3 जा 6, 3 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक कैरी, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब 256 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 रेज टू पावर। अब 2 की पावर में क्या आएगा? कितनी दफा 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 आ रहा है, तो 256 को मैं क्या लिखूंगी? 2 रेज टू पावर 8 लिखूंगी। ठीक है, अब ये बड़ी पावर आ जाएगी, इस सब की पावर x रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 बाय, अब 64 में 2 की पावर क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो ये 2 की पावर 4x, और ये वाला 2 न्यूमरेटर में जाके पावर -6 हो जाएगी। ठीक है, अब बेसिस दोनों के इक्वल हैं, तो पावर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पावर 4x है और राइट साइड पे -6 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, -6/4, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? x इज इक्वल टू -3/2। पार्ट 8 है, log x क्यूब प्लस 1 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 2। इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, बेस 3 है और 3 की पावर में ये वाला 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा? 9, 3 3 जा 9, एक्स क्यूब प्लस 1। अब ये 1 राइट साइड पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो 8 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब 8 को मैं 2 क्यूब की फॉर्म में लिख सकती हूँ, 2 क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इस केस में पहले हमारे पास बेसिस इक्वल होती थी तो पावर्स को कंपेयर करते थे, अब हमारे पास पावर्स इक्वल हैं तो बेसिस कंपेयर करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, या फिर इसका क्यूब रूट ले लें तो भी ये रूट क्यूब रूट पावर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। पार्ट 9 है, log 2x माइनस 3 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ बेस 5 है और 5 की पावर में ये 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। 5 की पावर 1 का मतलब ये 5 ही है। ठीक है, 2x माइनस 3। अब सबसे पहले -3 लेफ्ट साइड पे जाएगा। x की वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या मतलब होता है कि x को हमने अकेला छोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लस या माइनस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस हो रहा है, 3 यहाँ राइट साइड पे माइनस हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। या फिर 3 को बोथ साइड पे ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा? 2x। अब ये 8 हो गया। अब हमारे पास मजीद प्लस माइनस कोई नहीं है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड की बारी होती है, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बोथ साइड पे डिवाइड कर दें 2 को कैंसिल करने के लिए, तो ये कैंसिल हो गया और 2 1 जा 2 यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल। लास्ट पार्ट है 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब। अभी
पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, पहले हम प्लस या माइनस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड को। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं 2 क्यूब किसके इक्वल होता है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो ये 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लें, यहाँ पे 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ठीक है, अब ये +1 है, राइट साइड पे जाके -1 हो जाएगा, हमें x को अकेला छोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले +1 दूसरी तरफ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 8 - 1, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्लस का साइन होगा तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। अगर x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस किया तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करने के लिए x इज इक्वल टू 7/2, ये इसका आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इससे पिछली एक्सरसाइज 2.1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।